सास से लड़ा ना करो, सास आपकी माँ के समान है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, पति बोलता है शांत रहो मगर शांत नहीं रह तो आप पाती। चुप रहा करो, सास आपकी माँ है, माँ से क्या लड़ना। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे जीतना नहीं चाहिए, हार जाना चाहिए। अच्छा। सास से, ससुर से, माता से, पिता से, इनसे जीत कर क्या पाओगे, इनसे हार जाओ। अपनी माँ से मैं लड़ूं और लड़ कर के जीतूं तो क्या पाऊंगा। माँ से हार जाना अच्छा है, बाप से हार जाना अच्छा है, सही है। ठीक है, पत्नी से हार जाना अच्छा है, सही। पति से हार जाना अच्छा है, अपने भाई से हार जाना अच्छा है। जीतना है तो विधर्मियों से लड़कर जीतो, आतंकवादी से लड़कर जीतो, अपने क्रोध से जीतो, अपने लोभ से जीतो, अपने अहंकार से जीतो, अपनी गंदी आदतों से जीतो। क्रोध आता है उससे जीतो, उसे हराओ और आप जीत जाओ। नशा करते हैं, नशे को हराओ, आप जीत जाओ। जहां जीतना चाहिए वहां हार जाता है, और जहां हारना चाहिए व्यक्ति वहां जीतने का प्रयास करता है। आप अपनी सास से जीतो मत, हार जाओ, इसी में आप अच्छी लगेंगी, अर्थात आप अच्छी कहलाएंगे। कितनी अच्छी बहू है, पलट के जवाब नहीं देती। सास है, बूढ़ी है, बोलने दो। बूढ़े लोगों का हो जाता है कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। बूढ़े लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। सही है गुरुजी। तो जब उनकी आदत में बोलना है तो आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो एज फैक्ट है, उनकी गलती नहीं है। जो उम्र होती है ना, एक उम्र बाद आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। सही है गुरुजी। इसलिए उनको आप हंसते रहा करो, मुस्कुराते। सही है गुरुजी। हंस मुस्कुरा के आप अपना सुनते रहो, उन्हें कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। सही। ये मेरा बेटा है, इसका नाम गोविंद है और ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। ये कृष्ण भक्ति भी इतना करता है, मारा जप करता है श्री कृष्ण के नाम का, फिर भी उसे गुस्सा बहुत आता है, शांत नहीं रह पाता है। तो गुस्सा आपका ही इस पे चला गया ना, सही है, ट्रांसफर हो गया। अब जैसे आप सुनना शुरू कर देंगे तो वो भी अपने आप सुनना शुरू कर देंगे। सही है गुरुजी, आपका आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, सूतक काल में कान्हा जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? मानसिक पूजा। मैं घर की लड़की हूँ तो मैं उन्हें नवाज। हाँ, मानसिक पूजा है, बच्चे कर सकते हैं छोटे छोटे। और जैसे गाय माता को लोई देते हैं बृहस्पति को, तो वो दे सकते हैं सूतक टाइम में? हाँ, गाय को तो रोज रोटी देना चाहिए। रोज तो देते जैसे, ठीक है, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सूतक टाइम पे आदमी खुद खाता है तो गाय को क्यों ना खिलाएगा भाई। पीछे भी है किसी का सवाल? जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ मैया, कैसे हैं आप? कृपा है। एक तो गुरुजी मुझे सॉरी भी बोलना है और आपका धन्यवाद भी करना है। सॉरी क्यों? 40 साल तक जीवन में भटके रहे और आप नहीं मिले, इसलिए सॉरी। और आपका धन्यवाद इसलिए कि आपने 4-5 सालों में मुझे भगवान से मिला दिया और अपने आप से चरणों से जोड़ दिया। गुरुजी, आध्यात्म का सवाल है कि मतलब ईश्वर में अनन्य प्रेम कैसे हो? भगवान से प्रेम तब होगा जब भगवान खुद हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे। भगवान से रोज कहो, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, आप अपना प्रेम हमें दीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमें अपना प्रेम दीजिए और हमें अपने योग्य बनाइए। हमें नहीं पता कि आपको पाने की योग्यताएं क्या क्या हैं, पर जो भी योग्यताएं हैं आप हमें उस योग्य बना दीजिए। मैं तो बन नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, आप बनाइए और प्रेम की भिक्षा मांगिए भगवान से। भगवान जरूर आपको प्रेम, भगवान अपने भक्त को निराश नहीं करते। प्रेम मांगोगे प्रेम मिलेगा, धन मांगोगे धन मिलेगा, भक्ति मांगोगे भक्ति मिलेगी। जो चाहो भगवान सब कुछ देते हैं। गुरुदेव, अनन्यता जैसे राम नाम में अनन्यता बहुत ज़्यादा थी और है, लेकिन अपने 4 साल गुरु मंत्र लिए हो गए, लेकिन श्रीमन नारायण नाम में अनन्यता अभी तक नहीं आ पाई है प्रभु। तो नारायण और राम कोई अलग अलग तो है नहीं, एक ही है, बस नाम का फर्क है गुरुदेव। तो नाम, जो राम नाम में अनन्यता है तो वही सही है ना। फिर राम नाम, नारायण ही तो राम है। जी प्रभु। तो वो राम नाम में अनन्यता अच्छी है, कृष्ण नाम में अनन्यता अच्छी है, राधा नाम में। राम तो आजकल भक्त लोग गलती क्या कर देते हैं कि अनन्यता होना अच्छा है पर भेद कर लेना गलत है। हाँ, भेद तो नहीं है गुरुदेव, लेकिन जैसे राम कहते ही अंदर से एक अच्छा है ना, राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण, सब एक ही है। और गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि बच्चे जैसे शुरू में मैं अध्यात्म से बिल्कुल नहीं जुड़ी थी, कुछ भी ईश्वर को मानती ही नहीं थी। आपने जब से मतलब अपनाया तब से ईश्वर को मानने लगे। उस समय बच्चों को भी प्रेम नहीं मैं सिखा पाई, और आज अगर मैं सिखाती हूँ तो प्रभु वो नहीं समझते। ले आना, हम बात करेंगे उनसे। आएंगे नहीं शायद। चलो फिर भगवान पे छोड़िए, कोशिश तो कर सकते हैं प्रभु, कोशिश करिए। ये बच्ची है गुरुदेव, मेरे साथ आई है, इसकी मैं मुंह बोली माँ बन चुकी हूँ। इसकी माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी। अच्छा। तो आपके आशीर्वाद से कहते हैं कि जब बरस रही है आपकी कृपा तो प्रभु इसको भी सहारा मिल जाए। इसकी शादी के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर कि इसकी शादी आप करवा दें। हाँ, तो लड़का ढूंढ के ले आइए, हम करा दें। कितने साल की है? राधे राधे गुरुजी। जी। 19 साल की। तो आपके पिताजी हैं? हाँ, कहाँ हैं? यहीं पे हैं। तो पिताजी आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, फिर हम आपके भाई बनकर आपका यहाँ से विवाह करा देंगे अच्छे से। लड़का लाए हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं।
अच्छा, लड़का ढूंढ लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। हाँ तो रजिस्ट्रेशन करा लो, अभी 13 तारीख का विवाह है तो आपका नाम लिखवा देते हैं। ठीक है। तो लड़का जो क्या करता है जिससे ब्याह होना है आपका? वो चेकर का काम करता है। तो आपको पसंद है? हाँ। तो लड़के के माता पिता भी आए हैं? हाँ आए हैं। लड़का कितने साल का है? 25। 25, ठीक है। ठीक, राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न और है। मैं अपने पापा को समझाती हूँ पर वो दारू पीना नहीं छोड़ते। कहाँ है आपके पापा? पापा यहीं नहीं, पे। पिताजी। यहीं पे हैं। कहाँ है? क्या उनके पिताजी कौन हैं? वो बैठे हैं। क्या नाम है? सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ आओ, आगे आओ, जल्दी ऐसे कूद के आ जाओ। सुनील ऐसे आ जाओ, लांघ के आओ, जल्दी आओ। सुनील श्रीवास्तव जी हैं ये। क्यों सुनील जी, बात कराओ। काहे दारू पीते हो? दारू क्यों पीते हो? दारू एक मजबूरी बन गई मेरी। मजबूरी? जी सर। मतलब दारू कहती है कि मुझे पियो? नहीं, दारू नहीं, मुझे नींद नहीं आती। हैं? नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, नींद नहीं आती तो राम राम जपो, भगवान का नाम जपो। सो के भी क्या करोगे? काम भी करता हूँ 12 14 कितनी दारू आज तक, कब से पी रहे हो दारू? मैं पी रहा हूँ 2004 से। आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा, माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? बराबर है चालू। मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुला देती है बस। अच्छा, मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है? मैं अब दारू भी सुला दी, पत्नी क्या सुलाती थी। आप तो कह रहे हैं जब से पत्नी गई तब से दारू। अब क्या करूँ, कैसे बचपन से पाला है। अरे पाला है, अच्छी बात है, लेकिन तो दारू काहे पीने? आज तक कितने की दारू पी गए? अब कोई अंदाजा नहीं। कितने की रोज पीते हो? पी लेता हूँ 100-150 रुपए की। 100 रुपए की रोज? हाँ। अब 100 रुपए की रोज तो जरा हिसाब लगा भैया, 100 रुपए की रोज तो 365 दिन में कितना हुआ है ना? 30,000, मतलब 30,000 है, 30 से ज़्यादा 36,000, 36,000 साल की दारू। अब इसमें ये कब से पी रहे हैं? 2004 से। तो कितने साल हो गए? 26 चल रहा है, 22 साल, 12 लाख की दारू पी गए आप भाई। 100 रुपए रोज की तो 365 तो लगभग 36,000 हो गया है ना? 150 के हिसाब से, 100 के हिसाब से जोड़ो, 100 की भी पीते हैं कभी, 150 की, है ना? सोचिए आप लाखों की दारू पी गए। अभी आपके पास खाते पे कितना पैसा पड़ा है? खाते में तो मैं रखते ही नहीं हूँ कोई पैसा। नहीं रखते ना। पूरा पी गए हैं? पूरा। वो पैसा 100 रुपए रोज कैदी बचाते तो आज बेटी के विवाह में काम आता कि नहीं? बेटी के विवाह में 12 लाख रुपया, बेटी के 10 लाख रुपया। बेटी के विवाह का तो पैसा पूरा था, लेकिन बेटी के विवाह का पैसा बेटी के मामा वगैरह पूरा हजम कर गए। ये मजबूरी है। पर आपको दारू पीना चाहिए, सही है गलत है? नहीं है तो गलत, लेकिन मजबूरी है सर। गुरुजी के मैं सो नहीं पाता हूँ, 12 14 घंटा ड्यूटी करके आता हूँ। अब ना पीना, पैसे बचाओ। आपके बेटा है? नहीं, कोई नहीं है। केवल एक बेटी है? हाँ, यही बेटी है। ठीक है, अब पैसा बचाओ और अपना ध्यान रखो। शरीर भी तो खराब होता है ना जी। दारू पीने से शरीर अच्छा होता है कि बिगड़ता है? नहीं, बिगड़ता तो सब कुछ खत्म ही होता है सर। जब इतने समझदार हो तो क्यों पीते हो? अब क्या बताऊँ सर। अब नहीं पीना? जी। खाओ, पत्नी की कसम नहीं पियोगे? पत्नी की कसम खा के बोलो कि दारू नहीं पीऊंगा। आपकी पत्नी जहां होगी सुन रही होगी। नहीं पीऊंगा। पक्का? पत्नी की कसम खा के बोलो, बोलो। नहीं पीऊंगा। ठीक है, दारू नहीं पीना, वो पैसे बचाना और किसी भूखे को रोटी खिला दिया करो 100 रुपए की। सोचिए 100 रुपए रोज आप किसी भूखे को देते तो आप कितने पुण्यात्मा हो जाते। क्यों भैया जी। आप 100 रुपए किसी भूखे को, रोज किसी भूखे की रोटी से सेवा करते तो आप पुण्यात्मा हो जाते कि नहीं? पैसे जोड़ते तो वो लाखों आपके काम आते। सोचिए 100 रुपए भी आप यदि रोज जोड़ें तो वो सालों बाद लाखों हो जाएगा कि नहीं? लेकिन आप जोड़ते नहीं हैं, इसलिए पैसा जोड़िए, वक्त में काम आएगा। और आप बेटी का विवाह करवाना चाहते हैं तो 13 तारीख को यहाँ बेटी का विवाह होगा, तो ये दास अनिरुद्ध आपकी बेटी का यहाँ धूमधाम से विवाह कराएगा। यहाँ पर 25 बेटियों का विवाह है। आप करते क्या हो काम? मैं हेल्परी का काम करता हूँ। हेल्पर हैं? देखो जैसे ये हेल्पर हैं, गरीब व्यक्ति हैं और इनकी मदद करने का यदि हमें मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। तो आप भी किसी एक बेटी का पिता बनकर, माँ बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर गोद ले सकते हैं। और अभी 13 मई को यहाँ बेटियों का विवाह है, आप भी किसी एक बेटी के विवाह में सहयोगी जरूर बने। आपका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नाम, आप बेटी का विवाह कराएंगे यहाँ से। ठीक है।